आज बिहार में छठ पूजा मनाया जा रहा है। छठ पूजा का आज संध्या अर्घ्य है, जिसमें काफी बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। आप सभी को छठ पूजा का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पूजा पे, छठ पूजा पे बनता है, जिसको आप सभी को याद रखना चाहिए। पूछता है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार बिहार का कौन सा है? तो छठ पूजा है। एक और बात आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि छठी मैया कहते हैं हम लोग। आज जो पूजा हो रहा है, किसका पूजा हो रहा है? छठी मैया का। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पूजा किसका होता है? तो सूर्य भगवान का पूजा होता है। तो एक भगवान कैसे मैया मतलब माता बन जाती है, इसलिए इनको माता कहा जाता है, सूर्य भगवान को, क्योंकि ये सभी पृथ्वी पे सभी जीव जंतु को माँ के समान पालती हैं। और जैसे माँ बच्चों को सुबह सुबह उठाती हैं, उसका केयर करती हैं, उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी क्या करते हैं? सभी जीव जंतु को उठाने का काम करते हैं, पृथ्वी पे जगाने का काम करते हैं। इसीलिए उनको मैया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो छठ पूजा पे आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आप सब हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का पढ़ाई है हम लोग का वर्ग 7 का सब्जेक्ट है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 10, जिस टॉपिक का नाम है चले मंडी घूमने। तो मंडी घूमने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मंडी किसे कहते हैं। तो मंडी का मतलब है वैसा स्थान जहां सब वस्तुओं का खरीद और बिक्री होता है, चाहे वो अनाज हो, मसाला हो, फल हो, मछली हो, कोई वस्तु हो। तो उस सब का जो जहाँ खरीद और बिक्री थोक या खुदरा में किया जाता है, उस स्थान को हम लोग मंडी कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग को जानना है। आपकी बुक में मंडी के बारे में जो घूमने की बात कही गई है, तो टीचर बच्चों को लेकर के बिहार के सबसे बड़े मंडी जो अनाज और मसाला का मंडी है, वो है पटना के पटना सिटी में। घुमा करके बताना है बच्चों को कि किस किस प्रकार से वहाँ सामान कहाँ से आता है और कैसे बिक्री होता है। तो इसी को हम लोग किताब के माध्यम से अभी जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ क्या क्या हुआ, बच्चों और टीचर के बीच में वार्तालाप, उसके माध्यम से जानेंगे कि कैसा मंडी का परिस्थिति होता है, किस प्रकार का वहाँ दृश्य होता है। ठीक है, चलिए आते हम लोग देखते हैं कि मंडी में क्या क्या। देखिए, कोई भी चीज का उत्पादन कौन करता है? जो कृषि से संबंधित उत्पाद है, उसका उत्पादन किसान करता है। तो किसान यहाँ क्या कर रहा है? धान का खेती करता है और धान का उत्पादन करता है। तो धान के उत्पादन के बाद ये किसान क्या करेगा? धान को बेचेगा, धान को बेच देगा, या फिर धान से क्या करेगा? अगर ज्यादा धान उपजाता है किसी एरिया में किसान, तो उसे चावल बनाता है और चावल बना के उसको बेचता है। तो किसको बेचता है? धान बेचे या फिर चावल बेचे? किसको बेचेगा? स्थानीय व्यापारी को, जो लोकल स्तर का व्यापारी होता है। आप लोग गांव में देखते होंगे कि बोरा लेकर के घूमते रहता है, एक टेम्पू लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के गांव में घूमते रहता है, साइकिल तक लेकर के घूमते रहता है लोग, कि घर घर से अनाज इकट्ठा करने के लिए, खरीद करके जमा करके। तो वो है स्थानीय व्यापारी, उसको बेच देता है। छोटा किसान जो होता है वो सारा उपज स्थानीय व्यापारी को बेचता है। फिर स्थानीय व्यापारी बहुत सारा उपज इकट्ठा करके बड़ा व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी स्थानीय है या शहर का हो, किसी मंडी से जुड़ा हुआ शहरी व्यापारी हो या स्थानीय कोई व्यापारी हो, उसको बेचता है। बड़ा व्यापारी को बेच देता है जो छोटा व्यापारी है। वो बड़ा व्यापारी फिर सामान को क्या करता है? तो मिल मालिक को बेचता है, जो बड़े स्तर पे धान से चावल का उत्पादन करता है या धान से किसी अन्य प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। और वो मिल मालिक फिर क्या करता है? उसको मंडी में बेचता है, जो सामान का खरीद बिक्री का स्थान है, वहां पे बेचता है। फिर मंडी वाला खुदरा व्यापारी को बेचता है, और खुदरा व्यापारी से फिर उपभोक्ता, हम लोग जो दुकान में जाकर के सामान खरीदते हैं, उसको खुदरा व्यापारी कहते हैं। तो खुदरा व्यापारी को वो सामान बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोसेस देख ली, किसी भी फसल को एक उपभोक्ता तक पहुंचाने में कितने हाथों से गुजरना पड़ता है।
तो अब इसमें आप देखिए कि ये किसान जितना लागत लगा करके धान का उत्पादन किया है, उस पे लाभ इसको स्थानीय व्यापारी को, इसके उपज पे इसको फायदा स्थानीय व्यापारी को भी होता है, बड़े जो व्यापारी हैं उसको भी होता है, फिर मिल मालिक को भी उससे फायदा होता है, मंडी वालों को होता है, फिर उसके बाद खुदरा व्यापारी को फायदा होता है। तब सबसे महंगा वस्तु किसके पास पहुंचता है? उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो बहुत कम लाभ किसको प्राप्त हुआ? इसमें किसान को प्राप्त हुआ। अगर किसान डायरेक्ट अपना उत्पाद को मिल मालिक तक अगर पहुंचा देता तो इससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता था, या फिर डायरेक्ट अपनी उत्पाद मंडी तक पहुंचा सकता था तो भी इससे फायदा अच्छा हो जाता। तो इस तरह की सिचुएशन को, इसमें क्या होता है कि किसान का काफी शोषण होता है, कम लाभ पे किसान को अपना वस्तु व्यापारी के हाथ से बेचना पड़ता है। इस सिचुएशन से बचाने के लिए, किसान को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी लाते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम प्राइस सपोर्ट, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझिए, ये क्या है? तो यह एक निश्चित प्राइस होता है किसी भी फसल का, जिस पर सरकार के द्वारा, उस निश्चित प्राइस पर सरकार के द्वारा किसान की उपज खरीदने की गारंटी दी जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु का उत्पादन आप करते हैं, कृषक उत्पादन करते हैं, तो बहुत ज्यादा, आप इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे कि कमला मखान का खेती की थी और उसको क्या हुआ था, जब वो स्थानीय व्यापारी को बेचने के लिए मखान गई थी तो उसको बोला गया था कि इस बार मखान की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए मखान का प्राइस गिर गया है, वैल्यू दाम गिर गया है, इसलिए तुम्हारा मखान हम 100 रुपये केजी लेंगे। जिससे क्या हुआ था, तो कमला को काफी घाटा हुआ था। तो इस स्थिति, इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है कि आप उत्पादन कितना ज्यादा भी कर लें, लेकिन आपके उपज का वैल्यू, उसका दाम एक निश्चित, जो सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है, उससे कम नहीं होगा। उस वैसी स्थिति में हम उस निर्धारित मूल्य पे आपका वस्तु खरीदने का गारंटी देते हैं। इसी चीज को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके परिभाषा को लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वैसे मूल्य को कहते हैं जिस पे सरकार किसी उपज को खरीदने का गारंटी देती है। तो अभी देखिए, जैसे कि 2023-24 का सेशन चल रहा है, इसमें धान का उपज, अभी धान का खेती होने वाला है, धान का कटनी शुरू हो चुका है। धान की खेती के लिए 2185 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। 2185 रुपया प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल धान सरकार कितना में खरीदेगी? 2185 रुपया में। तो इससे क्या होगा, तो इससे 2185 रुपये प्रति क्विंटल से कम के दाम पे किसान किसी को धान नहीं बेचेगा। लेकिन इस चीज का लाभ सभी किसान को नहीं मिल पाता है। एमएसपी का लाभ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को कहते हैं एमएसपी। इस एमएसपी का लाभ सभी किसान को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए नहीं मिल पाता है कि इसे खरीदने के लिए, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने के लिए एजेंसी चाहिए। एक सरकार का एजेंसी होना चाहिए जो गांव से या फिर एक निश्चित स्थान से जो किसान को पहुंचने में वहां आसानी हो, वहां से खरीद सके वो एजेंसी सरकारी मूल्य पे धान को। तो वैसा व्यवस्था सरकार नहीं की है। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन एजेंसी का निर्धारण कि कहाँ मेरा आदमी कहाँ आपसे जाकर के धान खरीद लेगा या कोई वस्तु जैसे गेहूं, मक्का, जो भी फसल होता है वो खरीदेगा, उसका निर्धारण सरकार नहीं की है। जिससे क्या होता है, परेशान होकर के किसान अंततः कम दाम पे, कम वैल्यू पे भी क्या करते हैं, तो स्थानीय व्यापारी को अपना सामान बेच देते हैं, जो भी लाभ हो जाए। अब स्थानीय आढ़तिया क्या करता है, तो करंट में उसके दरवाजा पे जाकर के वस्तु ले लेता है और पैसा हाथ में दे देता है। आप देखते होंगे पैक्स,
गांव घर में पैक्स धान का खरीद बिक्री मतलब खरीदता है किसान से धान, लेकिन उसके पास भी धान खरीदने के लिए बड़े बड़े किसान अपना धान बेचवा लेते हैं कि पैक्स के माध्यम से अपना धान बेचते हैं, लेकिन छोटे किसान वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत कंडीशन होता है कि आप धान खरीदिएगा तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी पैसा अकाउंट के माध्यम से आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा। अब छोटे किसान जो फसल उपजाया तुरंत उसको कोई काम है तो तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, फिर बहुत सारी उसमें प्रक्रिया करनी होती है, उस प्रक्रिया से वो नहीं गुजर पाता है, या फिर उस धान को उठा करके पैक्स के स्थान तक पहुंचाना है, तो इस सारी प्रक्रिया को वो नहीं फुलफिल कर पाता है, तो फिर वो एक लोकल व्यापारी को अपना धान बेच देता है। यही स्थिति है। तो इस चीज को सरकार कैसे दूर कर सकती है? तो छोटे छोटे स्तर पर अपना एजेंसी नियुक्त करके, जैसे पैक्स है उसी तरह से और ज्यादा संस्था अगर स्थापित कर दिया जाए लोकल स्तर पे ज्यादा संख्या में, तो फिर सरकारी मूल्य पे वस्तु किसान से खरीदा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आपके बुक में एक है नियंत्रित मंडी।